गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवांस फीचर ऑफ एमएस वर्ड 2013। इसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मार्जिन क्या होती है, ओरिएंटेशन क्या होता है, इसकी साइज हम क्या रखते हैं, कॉलम में कैसे डिवाइड करते हैं और इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। वन बाय वन हम सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्जिन क्या होती है। तो बेटा मार्जिन जो होती है, मार्जिन आर द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जो भी टेक्स्ट हम इस पेपर पे यहाँ पे टाइप करते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल ऐसे टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सपोज हमने ऐसे ही कुछ वर्ड्स, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, मैंने ऐसे ही कुछ वर्ड्स यहाँ पे टाइप कर दिया। ये बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे टाइप करके आप चेक कर सकते हो कि हमने जो वर्ड्स यहाँ पे टाइप किया है ना, इसके देखो टॉप पे यहाँ पे जो इतना स्पेस छूट गया है, लेफ्ट में जो स्पेस छूट गया है, जो राइट साइड में स्पेस छूटा है और जो बॉटम में स्पेस छूटा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। क्या समझ में आई? इसे एक बार डिफिनेशन ध्यान से सुनो। मार्जिन आर द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द पेपर एंड द टेक्स्ट। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके चारों साइड का, टॉप का, लेफ्ट का, राइट का और बॉटम का जो भी स्पेस छूट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। बात समझ में आई? मार्जिन कितने टाइप्स की होती है? पहला होता है टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। ये चार टाइप्स की मार्जिन होती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे? नेक्स्ट टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो आपका क्या है, ओरिएंटेशन। सबसे हम पहले जान लेते हैं ओरिएंटेशन होता क्या है। ओरिएंटेशन की जो डिफिनेशन होती है, डायरेक्शन इन विच डॉक्यूमेंट्स इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड इज कॉल्ड इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो हमारा होता है वो हमारे पेज के डायरेक्शन को रिफर करता है अलोंग विथ लेंथ एंड विड्थ। हमारा पेज किस तरीके से प्रिंट होगा, लेंथ में होगा या फिर विड्थ में होगा। ओरिएंटेशन टू टाइप्स का होता है। पहला हमारा होता है पोर्ट्रेट और सेकंड हमारा क्या होता है, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होता है वो हमारा लेंथ को रिफर करता है, लैंडस्केप जो होता है वो विड्थ को रिफर करता है। ध्यान से सुनो, ओरिएंटेशन हमारा क्या करता है, वो पेज के डायरेक्शन को रिफर करता है अलोंग विथ लेंथ एंड विड्थ। और ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है पोर्ट्रेट और सेकंड हमारा क्या होता है, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो हमारा होता है वो लेंथ को रिफर करता है, लैंडस्केप जो होता है वो विड्थ को करता है। ठीक है, फिर से ध्यान से यहाँ से देखो वो ऑप्शन आपको कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे टैब दिख रहा है, पहला आपका फाइल, होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। इस पेज लेआउट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ओरिएंटेशन का। जैसे ही आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिख रहा है। पहला आपको दिख रहा है पोर्ट्रेट और सेकंड आपको क्या दिख रहा है, लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है, लेंथ को रिफर करता है, लैंडस्केप जो होता है वो विड्थ को करता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, आपका आंसर क्या होगा, पोर्ट्रेट। क्योंकि अभी जो हमारा ये पेज ओपन हुआ है इसका ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट, क्योंकि ये क्या रिफर कर रहा है, लेंथ को रिफर कर रहा है, तो इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, पोर्ट्रेट। अगर आप इसके ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हो, ओरिएंटेशन के ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक कर दो और यहाँ से किस पे क्लिक कर दो, लैंडस्केप पे। अब देखो लैंडस्केप में हमने क्या बताया था कि लैंडस्केप क्या रिफर करता है, विड्थ को। तो आप देखो पेज की विड्थ क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझ में आई? ओरिएंटेशन जो होता है वो पेज के डायरेक्शन को रिफर करता है along with length and width। ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट, सेकंड होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जो होता है वो लेंथ को रिफर करता है, लैंडस्केप जो होता है वो विड्थ को करता है। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है एमएस वर्ड में वो क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना था, साइज, कि पेज की हम साइज क्या रखते हैं। देखो ओरिएंटेशन के जस्ट राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको साइज का, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो। पहला ऑप्शन आपको दिया लेटर, सेकंड आपका क्या है,
आपको क्या सिलेक्ट करना है, A4, कि जो भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं उसकी साइज मैक्सिमम क्या होती है, A4 होती है। साइज होने के लिए कुछ भी होती है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, अभी जो नॉर्मली हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं उसमें साइज क्या होती है, A4 होती है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे कुछ वर्ड्स टाइप कर दिए हैं, ठीक है, ये अभी हमारा किसमें है, कॉलम में। तो आप कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो बटन पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या आया, 1। इसका मतलब अभी ये किस कॉलम में है, सिंगल कॉलम में है। अगर आप इसको दो कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया 2। जैसे ही आप 2 पे क्लिक करते हो तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो गए। 3 में करना चाहते हो तो 3 में कर लो। ठीक है, ऑलरेडी अभी हमारा ये लेफ्ट साइड में है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया लेफ्ट का, तो ऑलरेडी अभी हमारा किस साइड में, ये लेफ्ट साइड में है। अगर आप राइट साइड में इसको करना चाहते हो तो राइट पे क्लिक करो। बात समझ में आई। कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके आप इसको 2, 3, लेफ्ट राइट जैसे भी आपको, कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके जैसे भी आपको जितने भी कॉलम में डिवाइड करना आप यहाँ से। लास्ट टॉपिक आपकी थी कि हम पेज को ब्रेक कैसे करते हैं। जैसे देखो ध्यान से देखो, जहाँ पे हमारा इस समय कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, यहीं से हमें क्या करना है, पेज को ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने का मतलब होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ब्रेक का, यहाँ पे हमारा कर्सर ध्यान से देखो, ब्रेक के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है देखो, यहाँ पे लिखा है पेज, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। जैसे आपने पेज पे क्लिक किया तो हमारा ये पेज कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में। पहला पेज आपका ये हो गया और सेकेंड आपका ये हो गया। यहाँ से भी अगर आपको पेज ब्रेक करना है, पेज के सॉरी ब्रेक के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो और यहाँ से पेज पे क्लिक कर दो। फिर से यहाँ से पेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहाँ से फिर से आपको ब्रेक करना, जितनी बार भी आपको यहाँ से ब्रेक करना, आप उतनी बार पेज क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। समझ में आई। अगर अभी आपने आपको पढ़ाया, पहले मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज क्या रखते हैं, कॉलम में कैसे हम डिवाइड करते हैं, पेज को ब्रेक कैसे करते हैं। इन टॉपिक्स में अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप करके या मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इतनी टॉपिक में, अगर चीजें आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, मैं फिर से आपको क्या एक अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा। ये वीडियो आप बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके बाद जो सैटरडे को जाएगा इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वर्कशीट दूंगा जो आपको सॉल्व करके आपको भेजना होगा। ओके, तब के लिए